दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेय कैसे पूरी दुनिया चेंज कर सकता है? यह कहानी है पेप्सी की, जब एक छोटे से अमेरिकन टाउन में एक फार्मासिस्ट ने सपनों की शुरुआत की थी। 1893 में कैलेब ब्रधम नाम के फार्मासिस्ट ने एक पेय बनाया जो पेट सुधारने के लिए था। शुरुआत में उसका नाम ब्रैड्स ड्रिंक रखा गया और कुछ ही सालों में ये पेप्सी कोला बना। 1903 तक ब्रधम लगभग 20 किलो सिरप पर डे बेचने लगा। ये एक फैक्ट है जो फोर्ब्स ने कंफर्म किया। लेकिन सक्सेस के बीच एक बड़ी मुश्किल आई। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान चीनी की कीमतें बढ़ा गई। लॉस इतना बढ़ गया कि 1923 में ब्रधम दिवालिया हो गया और ब्रांड बिकने लगा। अब ये वो वक्त था जब एक ड्रीम बंद नहीं हुआ, बल्कि नए मालिक ने उसे जिंदगी दी। 1931 में चार्ल्स गुट ने कंपनी खरीदी और फॉर्मूला को चेंज किया ताकि कीमत कम रहे। ग्रेट डिप्रेशन के समय गुट ने पेप्सी को एक सस्ते विकल्प के रूप में पेश किया। उसने 5 सेंट में 12 आउंस बोतल दी, जब कॉम्पिटिटर्स केवल 6 आउंस बोतल बेच रहे थे। ये प्राइसिंग जीनियस मूव थी और पब्लिक ने उसे तुरंत अपनाया। मार्केटिंग कैंपेन शुरू हुई जब रेडियो जिंगल्स लॉन्च हुई जो गांव-गांव गुन उठाए। पेप्सी ने खुद को गरीबों की ड्रिंक के रूप में नहीं, बराबरी की प्रतीक के रूप में पेश किया। 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 आया, पर पेप्सी ने हिम्मत नहीं हराई। इस दौरान उन्होंने विमेन को भी अपने ब्रांड फेस के रूप में पेश किया। मार्केटिंग जीनियस आगे बढ़ता गया और कंपनी ने नया बॉटल डिजाइन लॉन्च किया। 1950 में टीवी आया और पेप्सी ने अपना पहला कलर कमर्शियल दिखाया, जिसने हिस्ट्री चेंज कर दी। अब शुरू हुआ पेप्सी बनाम कोका कोला का महान युद्ध। 1965 में पेप्सिको बना, जब स्नैक्स जायंट फ्रीटोले के साथ मर्जर हुआ और सब कुछ बदल गया। यही वो पल था जब पेप्सी एक बेवरेज कंपनी से ग्लोबल कॉरपोरेशन बन गई। 1970 में उन्होंने बोल्ड मार्केटिंग के जरिए यूथ को टारगेट करना शुरू किया। पेप्सी जेनरेशन कैंपेन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 1980 में उन्होंने ग्लोबल सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यही वो समय था जब कल्चर और कोला एक साथ चलने लगे। इंडिया, रशिया और अफ्रीका तक ब्रांड ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। पेप्सी ने 1990 में सबसे अग्रेसिव ग्लोबल एक्सपांशन स्ट्रैटेजी अपनाई। पहली बार किसी अमेरिकी ब्रांड ने सोवियत संघ में बॉटलिंग प्लांट खोला। ये एक शॉकिंग ट्विस्ट था। यूएसएसआर ने पेप्सी को तेल के बैरल्स में पेमेंट दी थी। हाँ, सच में। इस बार्टर डील ने पेप्सी को वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट नेवी टेम्पररीली बना दिया था। सोचिए, एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के पास जहाज तक आए। ये ट्विस्ट दुनिया के बिजनेस हिस्ट्री में एक अनोखी कहानी बन गया। पेप्सी ने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, स्नैक्स, जूसेस और बॉटल्ड वाटर तक। ब्रांड ने अपना मिशन बनाया, हर ओकेजन के लिए एक पेप्सी प्रोडक्ट। उनका फोकस सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बनाना था। जहां कोका कोला ट्रेडिशन दिखाता, पेप्सी ता का प्रतीक बन गया। 2000 में उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग और यूथ कनेक्ट पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर कैंपेन्स लाइक लाइव फॉर नाउ ने ब्रांड को और मजबूत बनाया। आज पेप्सिको 200 से ज्यादा देशों में अपना बिजनेस चला रहा है। उनके पास 20 से ज्यादा $1 बिलियन ब्रांड्स है। हाँ, $1 बिलियन। पेप्सिको की सालाना रेवेन्यू $86 बिलियन से ज्यादा के करीब है। लेकिन इस जर्नी के पीछे काउंटलेस फेलियर्स भी हुए। हमेशा ब्रांड ने हर बार सिखाती रेजिलियंस और इनोवेशन का लेसन। उनकी कहानी बताती है कि गिरना हारना नहीं होता, उठना आर्ट है। पेप्सी सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। उसने दिखाया कि मार्केटिंग इमोशन और आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती है। पेप्सी का एम्पायर सिर्फ बिजनेस नहीं, माइंडसेट चेंज का प्रतीक है। ब्रधम की छोटी दुकान से लेकर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स तक सपनों की चेन जुड़ी रही। आज भी एक सिप के साथ लोग उस कहानी को जीते हैं। हर जेनरेशन अपने अंदाज में पेप्सी को पीती है और आइडेंटिटी डिफाइन करती है। पेप्सी ने सिखाया कि ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। और दोस्तों, यही ब्रांड स्टोरी टेलिंग का असली जादू है।
जब इमोशन बिजनेस के साथ जुड़ता है तब एम्पायर बनता है। प्रथम शायद सोच भी नहीं पाए कि उनकी छोटी प्रयोगशाला से दुनिया हिल जाएगी। पेप्सी ने प्रूव कर दिखाया कि क्रिएटिविटी, टाइमिंग और डेयरिंग सबसे बड़ी ताकत है। ब्रांड वॉर्स के बीच भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी। कोका कोला और पेप्सी कंपटीशन दुनिया का सबसे फेमस कॉरपोरेट राइवलरी है, लेकिन इनोवेशन में पेप्सी कई बार आगे निकली। उन्होंने पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के इनोवेटिव तरीका से ऑडियंस जीती। आज भी न्यू स्टार्टअप्स पेप्सिको से इंस्पिरेशन लेते हैं। हर मार्केटर के लिए ये एक मास्टर क्लास है ब्रांड को इमोशन बनाना का। पेप्सी की लीडरशिप ने सस्टेनेबिलिटी और समावेशन को भी लीड किया। आज वे रिसाइकलिंग और वाटर स्टीवर्डशिप में बड़ा रोल निभा रहे हैं। उनका टैगलाइन बदलता रहा, आर कोर इमोशन वही रहा, रिफ्रेशमेंट और होप। हर ट्रांजिशन में उन्होंने अपने कंज्यूमर्स से कनेक्ट बनाए रखा। इसलिए पेप्सी सिर्फ ब्रांड नहीं, एक जर्नी है जिसे हर पीढ़ी अपने पाल पे डिफाइन करती है। और यही पेप्सी की स्टोरी हम सबको सिखाती है, ड्रीम बड़ा रखिए। एंडिंग का मैसेज सिंपल है, एक सिप इंस्पिरेशन की और दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पेप्सी याद रखिए, इसमें हिस्ट्री बुलबुल कर रही है, क्योंकि हर बुलबुला एक स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी कहता है। और यही पेप्सी के एम्पायर की आत्मा है, न हार मानना, न रुकना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ये पे लें, सोचिए ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक ग्लोबल लेगेसी है। पेप्सी की कहानी बताती है कि इमेजिनेशन और करेज मिलकर क्या कर सकते हैं, और इसी से हम समझ पाते हैं कभी एक आइडिया पूरी दुनिया बदल सकता है। ब्रांड नहीं, मूवमेंट है ये। और यही जर्नी हम सबको याद दिलाती है, थिंक बोल्ड, लाइफ फ्री, क्योंकि शायद नेक्स्ट एम्पायर किसी स्मॉल आइडिया से ही शुरू हो जाए। सोच बड़ा रखिए, सिर्फ छोटा लीजिए और जिंदगी को रिफ्रेश रखिए। इसी के साथ हमारी पेप्सी एम्पायर की कहानी यहाँ खत्म नहीं, इंस्पायर होना शुरू होता है, क्योंकि हर सक्सेस के पीछे एक जोश होता है और हर जोश के पीछे एक सिप पेप्सी। चलते चलते बस एक मैसेज, कभी ऑर्डिनरी चीजों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढना बंद मत कीजिए, क्योंकि वहीं से एम्पायर शुरू होता है। और पेप्सी का एम्पायर यही सिखाता है, टेस्ट तभी जीतता है जब विजन बड़ा हो। आप भी अपने सपनों का सिप लीजिए और दुनिया को रिफ्रेश कर दीजिए। यही पेप्सी एम्पायर की कहानी है, एक सिप में पूरी दुनिया समाई हुई है।